दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को अपर सर्किट लगा। अब आपको ये पता ही होगा, स्टॉक 21 तक चला गया और वहाँ से इसमें गिरावट शुरू हुई थी। स्टॉक फिर से लगभग 15.5 तक आया और 15.5 से इसने फिर एक खरीदारी का मौका दिया। स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया। अब की बार ये कहाँ तक जा सकता है? क्या इस समय हमें रतन इंडिया पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुकिंग का ये सही मौका है? सबसे जो बड़ी बात है कि पावर सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है। अब यहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिससे आने वाले समय जो डिस्कॉम के अंदर जो नुकसान होता है, जो पावर लीकेज होती है या फिर पावर की चोरी होती है, उसको रोका जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि डिस्कॉम लॉस में आती है, इस वजह से पावर सेक्टर को समय पे पैसे नहीं मिल पाते और जितनी भी पावर कंपनियां उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है और वो कर्ज में डूब जाती है। अब सरकार ने ये सारी जो कमियां हैं उसको पूरा करने का रास्ता ऑलरेडी पिछले 1-2 सालों से बना लिया है। सरकार इस समय बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी है कि जो पावर सेक्टर की कंपनियां उनको समय पे पैसे चुकाए जाए, जिससे पावर सेक्टर की कंपनियां अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो इन सारी बातों को देख के लग रहा है कि जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां वो कमाल कर सकती है। अब आप देखो कि पिछले दिनों रिलायंस पावर ने पूरा अपना कर्ज चुका दिया है और जल्द ही रतन इंडिया पावर भी इस सारी झंझट से बाहर निकल सकती है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे की बात करें तो आप देखिए 18.79 पर क्लोजिंग थी, 5% का वहाँ पे अपर सर्किट लगा। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि दिन में ट्रेडिंग हुई है, आप देख सकते हो कि 17.40 का लो भी बना। यानी हमने ये देखा है कि स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई, क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 17.90 के आसपास थी। निचले लेवल पर स्टॉक गया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है और वो आपको बड़ी डील के माध्यम से समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, लेकिन बाद में फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। देख लो कि पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले पूरा का पूरा 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। इसके पीछे वजह कि स्टॉक को ASM लिस्ट स्टेज 4 में शिफ्ट कर दिया गया था और गुरुवार को 2 करोड़ का ही वॉल्यूम और डायरेक्ट सर्किट लगा था। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम हुआ क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, इस वजह से 10 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ है। तो काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 17.40 लो बना, लेकिन हाई 18.79 का था। अभी फ़िलहाल इसका जो 52 वीक का हाई है, जो अभी देख लो कि पिछले दिनों बना था, वो 21.10 के आसपास था और लग रहा है कि जल्द ही इस हाई को तोड़ के बिल्कुल एक नया हाई बना देगा, क्योंकि अभी भी इसकी ऑल टाइम हाई है वो 45 के आसपास। उस हिसाब से स्टॉक काफ़ी नीचे है और लग रहा है कि आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बन रही है। वो आपको पता ही होगा कि संजीव बसी ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी थी और उस समय भी हमने इसका वीडियो बनाया था। तो संजीव बसीन पावर सेक्टर को लेकर बुलिश थे और उन्होंने यहाँ पे देख दो कि अपने पोर्टफोलियो में देखो तो धनलक्ष्मी बैंक और DCB बैंक में उन्होंने खरीदारी की सलाह दी थी। साथ में उन्होंने पावर सेक्टर के लिए रतन इंडिया पावर उन्होंने पसंद किया था कि इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। आप देख दो कि संजीव बसिन की तरफ से कहा गया था कि पावर सेक्टर के शेयर JP पावर 7 रुपये के आसपास संजीव बसिन की तरफ से खरीदारी की सलाह दी थी। वो स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है। इसके अलावा रिलायंस पावर में भी खरीदारी की सलाह दी, उसने भी एक शानदार प्रदर्शन किया और उसके बाद में 9 रुपये के आसपास संजीव बसिन ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी थी। तो देख सकते कि संजीव बसिन का कहना है कि 2700 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी मजबूत है और एक बड़ी प्राइवेट सेक्टर की मजबूत कंपनी है पावर सेक्टर की। 2 इनके पास बड़े पावर प्लांट है। कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से जल्दी बाहर निकल जाएगी, ये संजीव बसिन की तरफ से कहा भी गया है। और देख सकते हो कि सबसे जो बड़ी बात रतन इंडिया पावर को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स और वर्दे पार्टनर जैसे जो दिग्गज निवेशक है उन्होंने यहाँ पे निवेश किया हुआ और उन्होंने यहाँ पे इक्विटी ली हुई है और इससे पहले इन्होंने रिलायंस पावर में ली थी। इसी तरह से रिलायंस पावर को भी कर्ज से बाहर निकलने में इनकी पूरी मदद हुई और अब ये जो बड़े इन्वेस्टर है, ग्लोबल इन्वेस्टर, वो रतन इंडिया पावर में भी निवेश कर रहे हैं। ऐसे में जल्द ही NCLT की प्रक्रिया से बाहर कंपनी निकल सकती है और वैसे भी पावर सेक्टर को सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और कंपनियों को किसी को डूबने नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और संजीव बसी ने कहा था कि ये स्टॉक 9 रुपये का आसानी से 20 रुपये को छू सकता है। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 21 तक जाके आए और अब फिर से 18 के आसपास है। तो एक संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बनी है स्टॉक को लेकर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करे, क्योंकि पावर सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से हर तरह से मदद की जा रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है
स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरी सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है। और आप देख लो कि जो फर्स्ट फेज़ है इसका जनवरी 2026 तक कंप्लीट होने की संभावना बन रही है। तो अब देख धीरे धीरे करके सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे जो दिख रहे कि पावर की जो चोरियाँ होती है, पावर लीकेज होता है, सरकार को नुकसान होता है, वो सब अब यहाँ पे मिट जाएगा। और इसके लिए अगर आप देखें तो सरकार लगातार इसके टेंडर जारी कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर जगह पे, हर गांव, हर शहर में भी देखें तो ये आप पावर स्मार्ट मीटर लगाए जाए। वैसे तो बड़ी बड़ी सिटी में अब स्मार्ट मीटर ऑलरेडी लग चुके हैं, गाँव में अभी बाकी है, तो सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में सारी की सारी जो पावर की चोरियाँ बंद हो जाएगी। स्मार्ट मीटर की वजह से पूरा एकदम परफेक्ट बिल आएगा और उसकी वजह से जो पावर सेक्टर को लॉस हो रहा है वो बंद होएगा। सारे के सारे जो पावर कंपनियां वो फिर प्रॉफिट में आ सकती है और समय पे उनको उनका पेमेंट भी मिल पाएगा डिस्कॉम के माध्यम से। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय रतन इंडिया पावर के लिए भी रास्ता आसान दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम रतन इंडिया पावर के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 44.06% के आसपास, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। किसी पेनी स्टॉक में 40% से ऊपर अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो उसको अच्छा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि 88.65% शेयर लगभग गिरवी रखे हुए, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शेयर गिरवी है। ये चिंताजनक बात जरूर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एफआई ने यहाँ पे इस स्टॉक में भरोसा किया हुआ है। उन्होंने इसमें अपनी स्टेक को बढ़ाया है। 0.76% के आसपास स्टेक थी, देख लो कि Q3 में जो Q4 में बढ़ा के 2.04% किया है। यानी एफआई ने बहुत भारी निवेश किया रतन इंडिया पावर में, उन्होंने पूरा भरोसा जताया। एफआई की संख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो Q3 में मात्र 37 एफआई ने इसमें निवेश किया था, जबकि वो Q4 में बढ़ के 63 उनकी संख्या हो चुकी है। अब एक तरफ तो एफआई ने Q4 में पैसे बाजार से निकाले, जबकि ऐसे में अगर आप देखें तो वो ये स्टॉक के अंदर निवेश करें और कह सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। मार्च क्वार्टर में देखो कि 0.08% हो चुके हैं, जो Q3 के दरमियान 0.06% के आसपास। तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे अपना निवेश बढ़ा रहे। फिलहाल म्यूचुअल फंड जो है यहाँ पे उनकी संख्या सेम है, 2 ही है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी स्टेक को बढ़ा दिया मार्च क्वार्टर में। देख सकते हो कि 7.72% की होल्डिंग थी Q3 के दरमियान, जो Q4 में बढ़ के 8.70% हो गए। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग जम के बढ़ाई है और जो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो भी निवेश कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, जो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय यह स्टॉक काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है कि खरीदारी की जाए। अब कुछ डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं, वो क्या इशारा कर रही है। तो यहाँ पर सुबह 9:15 पर 17.90 की प्राइस से 3,73,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई और फिर 9:15 पर 17.85 की प्राइस से 3,17,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और फिर 9:16 पर 17.80 की प्राइस से यहाँ पे 3,68,000 शेयरों की एक बिकवाली और यानी सुबह सुबह ही किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की और इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आई। उसके बाद 9:21 पर 17.84 की प्राइस से यहाँ पे 6,30,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 9:24 पर 18.10 की प्राइस से 3,29,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:35 पर 18.55 की प्राइस से 3,50,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:39 पर 18.84 की प्राइस से 15,51,000 शेयरों की बम पर खरीदारी हुई और उसके बाद 9:39 पर 18.79 की प्राइस से 30,60,000 शेयरों की बम पर खरीदारी एक और हुई। उसके बाद 9:40 पर 18.84 की प्राइस से 4,29,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो आप देखो कि किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की और इसी वजह से अपर सर्किट लगा। उसके बाद 9:44 पर 18.79 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो जम के खरीदारी हुई बड़े फंड हाउस की। ऐसे में लग रहा है कि स्टॉक अब एक बार लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय स्टॉक कुछ कमाल कर सकता है और ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।